इस्कॉन धनबाद की ओर से नशे की लत से युवाओं को दूर करने के लिए भारतीय नववर्ष के मौके पर मेगा यूथ फेस्टिवल नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन धनबाद के टाउन हॉल में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कॉलेज गोइंग छात्रों और युवाओं ने शिरकत किया। कार्यक्रम में छात्राओं को आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़कर देश के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि भक्ति मार्ग के रास्ते देश को कैसे परम वैभव के शिखर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये भी बताया गया नशे को किस तरह से छोड़ना है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई और अंत में सामूहिक संकीर्तन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए, इस्कॉन का पूरे भारत भर में करीबन 500 से भी ज्यादा केंद्र है और हर एक केंद्र में नवयुवकों को सही मार्गदर्शन करना, नशा से मुक्त करके उन्हें अध्यात्म के रास्ते अग्रसर करना, सनातन धर्म के प्रति उन्हें जागरूक करना, ये हर एक इस्कॉन मंदिर बाध्य है इस सेवा के लिए। धनबाद की शाखा भी इसी प्रकार से पिछले 5 वर्षों से विभिन्न माध्यमों से नवयुवकों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज यदि आप देखें तो धनबाद की शाखा इस्कॉन में आप देखेंगे नवयुवकों की बहुत बड़ी संख्या है। जन्माष्टमी हो, रथ यात्रा हो या किसी प्रकार का भी विशेष उत्सव हो, नवयुवक ही मिलकर इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक बहुत विशेष बात है। तो प्रत्येक वर्ष वास्तव में तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस में हम लोग करते थे, लेकिन इस वर्ष हम थोड़ा विलंब हो गए तो अभी हमें करना हो रहा है। तो आज हिंदू नव वर्ष के इस अवसर पर हम लोगों ने पूरे धनबाद से करीबन 2000 से भी ज्यादा नवयुवक आए हैं। पीके रॉय कॉलेज से, अलग अलग कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से सभी लोग आए हैं। शुरू हो चुका है तो बड़े कार्यक्रम आज का कार्यक्रम किस तरह से बच्चों के लिए लाभदायक है? देखिए, आज का कार्यक्रम इसलिए लाभदायी है, अगर हम लोग अच्छे से समझे तो अगर हम अच्छे देश का रचना करना चाहते हैं तो हमें अपने युवाओं को सबसे पहले पकड़ना होगा। क्योंकि अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस को देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, युवाओं का टीम बनाया हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए। इसी प्रकार अगर हम नशा से मुक्त करना चाहते हैं अपने स्वतंत्र भारत को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, युवाओं को पकड़ना होगा। अगर हमारे यंग जनरेशन को हम सेव कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेशन टू जनरेशन सेव हो जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, बुरा पक्षी को जो अगर एजेड बर्ड होता है उसको हम बोली नहीं सिखा सकते, तोता को हम नहीं बोली सिखा सकते। अगर कोई छोटा पक्षी रहता है तो वो तुरंत हमारा बोली को स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन को जब हम अच्छा वैदिक लाइफ सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि अपने देश के लिए कैसे किया जाता है, भक्ति मार्ग में रह के वो किस तरह से अपने देश को, अपने माता पिता को सब कुछ खुश कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आज देखेंगे तो आज के डेट में सभी माता पिता परेशान है। हमारा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, वो सारा दिन फोन देखता है, वो गलत गलत संग में पड़ गया, वो नशा करता है। बट ऐसे माता पिताओं को देखकर हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए इस्कॉन ने ये कदम उठाया जो आज पिछले 4 सालों से चल रहा है। इस साल तो बहुत ही ह्यूज मात्रा में था और इस तरह से हम अपने देश, कुछ माता पिता और अपने पूरे समाज को सेव कर सकते हैं। लव जिहाद को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं, जब तक हम अपने धर्म के बारे में जागरूक नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। हमें स्कूल कॉलेज केवल मटेरियल शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, मैथ, साइंस, बट हमको जो कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं हमारे मन के बारे में, सेंसेस कंट्रोल करने के बारे में, धर्म के बारे में जागरूक नहीं करते हैं। ऐसा कौन से स्कूल हैं जो हमारे को धर्म की शिक्षा देते हैं? इसीलिए इस्कॉन धर्म की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से हम लव जिहाद को भी रोक सकते हैं।